शिव का एक और नाम है काल काला। काल कालह का मतलब क्या होता है? जो काल का भी काल है। कालों का काल वो महाकाल, जो कालों का भी काल है। काल कहते हैं समय को, टाइम को। और टाइम तो एक पैरामीटर है काल को मापने का। काल टाइम से भी बियॉन्ड है, जिसके अंदर टाइम आता है वो काल है। और शिव तो काल के भी काल हैं, यानी कि समय के आयाम के बाहर हैं शिव। इससे ये पता चलता है कि शिव के लिए समय में यात्रा करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो टाइम के डायमेंशन से बाहर है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोग त्रिआयामी संसार में रहते हैं, थ्री डायमेंशनल संसार है ये। लेकिन अगर हम एक आयाम और दूसरे आयाम में प्रवेश करना चाहें तो आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम त्रिआयामी संसार में रहते हैं। हमारे लिए एक आयाम और दो आयाम सहज उपलब्ध है। लेकिन यदि हम चौथे आयाम समय में प्रवेश करना चाहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। वहाँ पे हमारे लिए दरवाज़ा बंद है। ऊपर से नीचे आना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना असंभव है। ये फिजिक्स के अनुसार बिल्कुल लॉजिकल बात है कि आप नीचे के आयाम से ऊपर के आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शिव का ये नाम कहता है कि काल काला, जो समय के आयाम में भी प्रवेश करता है और समय के आयाम के बाहर भी है। अर्थात शिव टाइम ट्रेवल करते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ शिव के काल काला नाम का, कि शिव ने टाइम ट्रेवल किया है, इसका क्या प्रूफ है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि शिव का जो ऑटोबायोग्राफी था वो 1 अरब श्लोकों का था, 100 करोड़ श्लोकों का था, और जो कहीं गायब हो गया। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें शिव के टाइम ट्रेवल का ज़िक्र है, वो आपको मिल जाएगा आसानी से। जैसे आप शिव पुराण में सती और शिव का संवाद पढ़ेंगे, सती और शिव का प्रकरण पढ़ेंगे, तो उसमें एक प्रकरण आता है कि सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भगवती सती सतयुग के प्रारंभ में थी। दोनों के बीच में लगभग लाखों साल के समय का अंतराल है, लाखों साल का। अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, आज का विज्ञान तो लाखों साल जानता ही नहीं है। ये तो कहता है कि लगभग कुछ 1 लाख साल पहले इंसान दुनिया में आया। लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार भगवती सती का जन्म सृष्टि के प्रारंभ में हुआ, जब जिस समय जीवन की रचना पृथ्वी पे हो रही थी, उसी समय हुआ। और भगवान राम उसके कई लाखों वर्षों बाद आए। तो भगवती सती ने उनकी परीक्षा कैसे ली? और भगवान राम जिस समय आए थे उस समय सती का डेथ हो चुका था, सती नहीं थी। सती के स्थान पे शिव की पत्नी पार्वती थी। फिर सती ने राम का दर्शन कैसे किया, राम की परीक्षा कैसे ली? यही सोचने वाली बात है। यही पे देखिए क्या होता है। भगवान शिव ने सती को टाइम ट्रेवल का टेक्निक्स बताया, और उनको वो टेक्निक्स बताने के साथ साथ ये भी बताया कि टाइम ट्रेवल करो तो सिर्फ देखो, साक्षी रहो, किसी भी घटना में इंटरफेयर मत करो। लेकिन सती ने भगवान राम की परीक्षा ली, समय में घटने वाली घटनाओं में जाकर के इंटरफेयर किया। इसलिए भगवान शिव सती से नाराज हो गए थे और उनको एक तरह से कहिए डाइवोर्स कर दिया था, उनको उनको परित्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स के नियम को तोड़ा था। और उस एक छोटी सी घटना के वजह से, सती के द्वारा राम के परीक्षण किए जाने के वजह से, जो समय की धारा है वो पूरी तरह से बदल गई। और जो आज ये दुनिया आप देख रहे हैं, ये माता सती के गलती के कारण ऐसी दुनिया है। नहीं तो शिव की जो दुनिया थी, जैसा शिव का इमेजिनेशन था, ये दुनिया ऐसी होती कि यहाँ पे कोई मरता ही नहीं, सभी अमर होते और जीवन का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड में हुआ होता। लेकिन माता सती ने एक छोटी सी मिस्टेक की, जिसके वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। और भगवान शिव ने सती का त्याग किया। फिर सती ने गुस्से में आकर के अपना जो फ्रस्ट्रेशन था
वो अपने पिता के गलती के कारण, उनके पिता ने, सती के पिता ने शिव का अपमान किया। वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपने पिता के ऊपर उतारा और स्वयं को योग अग्नि में भस्म करके समाप्त कर लिया। माता सती सतयुग में ही चल बसी और उसके बाद भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ और उस विवाह के पश्चात राम का जन्म हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव काल काल क्यों है, क्योंकि शिव समय में कहीं भी जा सकते हैं। शिव के लिए किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी आयाम में भी जा सकते हैं, इसलिए शिव काल काल है। जय महादेव।